अगर तुम भी ध्रुव राठी की जैसी वीडियो बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो एक अदद बैकग्राउंड लगा हुआ है और सामने ध्रुव राठी की एक ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करके पीछे शेडो भी लगाया गया है। चलिए इसको जाके मोबाइल में बनाते हैं। मोबाइल में आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं Pexels.com। Pexels.com के अंदर आपको हर तरह का नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डेजर्ट, यानी कि मुझे एक सहरा की वीडियो चाहिए थी। तुम्हें जो चाहिए तुम अपने हिसाब से देख लो। मैं यहाँ पे इस डेजर्ट की पहली वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इसके हम चलते सीधा कैपकट में। अब कैपकट के अंदर मैं न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो डेजर्ट वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये वीडियो लेके आने के बाद यहाँ पर आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको 16:9 रख देते हैं ताकि हमें लॉन्ग वीडियो के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद ओवरले पे क्लिक करके एक ऐड ओवरले कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक ओवरले लेके आएंगे वो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो जो कि आप एज अ होस्ट लगाना चाहते हैं। अब ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो अगर आपकी ग्रीन स्क्रीन के बगैर भी है तो आप रिमूव बीजी पे क्लिक करके ऑटो रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड ऑटो रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है, इसको हटा के क्रोमा की पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप कोई कलर पिक करेंगे जो डेफिनेटली ग्रीन है, उसके बाद इंस्टेंसिटी इसकी बढ़ाएंगे और शेडो को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। शेडो को इसलिए बढ़ाएंगे ताकि जो ब्लैक्स हैं वो जो है आपके फेड ना हो या फिर वो हटे नहीं, इसलिए आपको एडजस्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका। ये हमारे दो काम एक साथ हो गए। हमने बैकग्राउंड भी लगा दिया है और यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव भी कर दिया है। लेकिन अब हमें यहाँ पे शेडो का इफेक्ट देना है तो उसके लिए हम पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको ऑटो रिमूवल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। जो कस्टम रिमूवल भी है लेकिन उसकी नीड पड़ती नहीं है, बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब हमें इसको डुप्लीकेट करना है अगर हमें इसका एक शेडो बनाना है तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें, डुप्लीकेट पे हम इसको क्लिक करते हैं और ये सेकंड वाली जो वीडियो होगी इसको हम उसके बराबर लेके जाएंगे जो कि हमारी फर्स्ट वाली वीडियो है। अब हमने करना क्या है, हमारे पास दो लेयर्स आ जाएंगी। पहले हम अपना जो बैकग्राउंड है उसके बराबर में अपनी इन दोनों लेयर्स को करके स्प्लिट कर देंगे और एक्स्ट्रा लेयर्स को हम यहाँ से काट देते हैं। अब इसके अंदर एक लेयर हमारी फ्रंट पे और एक हमारी बैक एंड पे यूज होगी, लेकिन जो हमारी बैक एंड पे होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ पे कर्व्स को यूज करके जो बैकग्राउंड की लेयर है उससे हमें बिल्कुल डार्क करना है। तो एडजस्टमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कर्व को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे जो कर्व है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि ग्राफ है। अब इसको ऑल द वे वाइट्स को हम नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड करके दिखाऊं तो देखें हमारा जो ये बैकग्राउंड लेयर है, यानी कि ये जो रिमूव की हुई हमने लेयर को सेकेंड लेयर बनाया था, अगर आप देखें तो उस पर एक शेडो आ चुका है। लेकिन इस शेडो को हमने अभी थोड़ा सा और इसको ओपेसिटी हम इसकी कम करेंगे ताकि ये थोड़ा सा और सही लगे। तो यहीं पर अगर आप देखें तो हमारे पास वीडियो इफेक्ट्स मौजूद हैं। अब इसके अंदर हम एक ब्लर का इफेक्ट लेके अपना जो बैकग्राउंड शेडो है उसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ से ब्लर लिखने के बाद एक शेडो हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लर आ चुका है, इसको ओके करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद इस जो हमारा इफेक्ट है इसको हम अपनी पूरी टाइमलाइन यानी कि वहाँ तक जहाँ तक हमारा शेडो है वहाँ तक ले लेते हैं और लेने के बाद अब थोड़ा सा ब्लर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा रखेंगे वो शेडो वाला। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको देखें हमारा हल्का सा ब्लर लग चुका है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो मज़ीद ब्लर ऐड कर सकते हैं या फिर गॉसियन ब्लर, तो अलग अलग टेक्निक यही है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब जो हमारी बैक एंड की लेयर है इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, इतना भी हमें डार्क नहीं करना, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे। ये एक तरह का काइंड ऑफ शेडो दिख जाएगा। बाकी इसकी पोजीशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल था दिखाने के लिए कि आप किस तरह से शेडो ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से मैं इसको मूव कर रहा हूँ आप इसको कम या ज़्यादा जितना भी शेडो दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता, दैट्स वाई मैंने इसको इतना सेलेक्ट किया। इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ के अंदर आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर चुके हैं और आप एक ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव कर चुके हैं और आपने इसके अंदर एक शेडो भी ऐड कर दिया। तो इसका फाइनल आउटपुट देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
गुवराटी की वीडियोस के अंदर बहुत जगह तुमने देखा होगा इस तरह से टेक्स्ट लगा होता है बैक साइड पे और वो बहुत ही प्यारा भी लगता है। तो ये आप किस तरह से अपने मोबाइल में बना सकते हैं, ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। तो मोबाइल की स्क्रीन के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ से सबसे पहले हम अपने कैपकट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो वीडियो हमने अभी बनाई थी उसी वीडियो के ऊपर हमने टेक्स्ट लगाना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट लेकर आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देते हैं जो भी हमें लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्बन। तो यहाँ पे अर्बन लिखने के बाद अगर डेजर्ट लिखना चाहता हूँ तो वो लिख देता हूँ। तो इनके जो भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए होगा वो आप लिख दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्बन। ठीक है, तो अर्बन लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा और सबसे पहले जो इसका फॉन्ट्स हैं उसको चेंज करूँगा, एलिगेंट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एलिगेंट। और इसके बाद आप जो भी मर्जी चाहें इसके अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं, आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं, आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये अप टू यू है कि आप किस तरह की कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं और कर सकते हैं। आप ऑलरेडी मेरी वीडियो एडिट्स में देख चुके हैं, मैं अलग अलग किस्म की कस्टमाइजेशन आपको बता ही चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी जान सकते हैं। इसलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम सिंपली इसको क्या करेंगे, अगर आप उसको ग्लो देना चाहते हैं या कोई और इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी इस पर हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट जो है वो हमारे जो पर्सन है उसके फ्रंट पे आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप कैपकट पीसी में यूज़ कर रहे होते तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको वहीं से बैक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई लेयर का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए आप इसको बैक नहीं कर सकते। तो अब कौन सा तरीका है जिससे आप इसको बैक करेंगे, तो इसीलिए तो हमने कैपकट के ऊपर ये ट्यूटोरियल बनाया है, अदरवाइज तो हम काइनमास्टर पे बनाने वाले थे। ठीक है, तो ये हमने आप पूरी वीडियो आप देख लें, कहीं पर भी हमारा फेस जो है बैक साइड जाने का कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो इसको अब हम बैक किस तरह से कर सकते हैं, ये हम पीसी के अंदर कर सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं बहुत इजी पीसी तरीके के साथ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम अपने यहाँ पे ग्लो ऐड कर लेते हैं स्टाइलिश में जाके, ताकि थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन कर लें। टेक्स्ट तो आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ पे ग्लो पे क्लिक करते हैं और ग्लो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना ग्लो ऐड कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको जिस तरह का ग्लो चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया, आप चाहें तो इसके अंदर ग्लिच इफेक्ट दे सकते हैं, अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये अर्बन बहुत छोटा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसको चेंज करके यहाँ पे अर्बन डेजर्ट कर दूं या थोड़ा सा एक बड़ा टेक्स्ट लिख देता हूं। तो जल्दी से मैं वो कर लेता हूं। यहाँ पर अर्बन डेजर्ट कर लेने के बाद अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली वीडियो को हम सेव कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, हम इसको सेव कर देंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें इसको टेक्स्ट की जगह लेकर आना है। तो आप देखते जाइए। इसको सेव कर लेने के बाद हम अपने उस वाले टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद अब यही वाली लेयर को दोबारा ले आते हैं जो हमने अभी वीडियो सेव की थी, और इसको हम बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं अपनी पीछे वाली लेयर के बराबर में। और अब मैजिक होने वाला है, हम सिंपली क्लिक करते हैं इसको और यहाँ से लेयर पे सिलेक्ट करते हैं और लेयर में इसको 2 नंबर पे ले जाते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे ले जाते हैं और हमारा टेक्स्ट जो है वो बैक साइड जा चुका है। तो ये मोबाइल में सबसे ईजीएस्ट वे है अपने टेक्स्ट को बिहाइंड लिखने का। ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो तो आपने देखी होगी जिसके अंदर फाइनेंस बजट के बारे में उन्होंने वीडियो बनाई है। आज इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और इसका ये वाला पार्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको हम बनाने वाले हैं कि ये किस तरह से बना। तो चलो शुरू करते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के अंदर, और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर बजट, ताकि ये हमें उनकी पिक्चर्स को शो कर दे। और हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं और इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको उसके रिलेटिव जो भी आपको लगती है सही पिक्चर आप वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये वाली नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंदर पॉज पूरा नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई और इमेज ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम एज इट इज़ जो ध्रुव राठी ने यूज़ की है वही यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ से ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने पहले इसके ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, दैट्स वाई डाउनलोड अगेन का ऑप्शन दे रहा था। यहाँ से हम अपनी गैलरी में आ जाते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पहले अटेम्प्ट्स कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये हम पिक्चर ओपन करते हैं, इसको हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं और इसको क्रॉप कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो बाकियों का भी बैकग्राउंड साथ में रिमूव हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेंगे और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डूडल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ड्राइंग का। तो हम इसके अंदर ड्राइंग करेंगे या फिर डूडल करके जितने भी बैकग्राउंड में पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं इन सब के जो हैं पर्सनस के हम फेस को पेंट करेंगे। और पेंट करने के बाद ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम एआई से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो इनके बैकग्राउंड ना रिमूव हो जाएं, बल्कि ये बैकग्राउंड के साथ ही रिमूव हो। तो इनके सारे जो फेसेस और हैंड्स वगैरह हैं इनको पेंट करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। हमारा ये काम हो चुका, इसको सेव कर लेते हैं और अब हम चलते हैं दोबारा से गूगल के अंदर। गूगल में आने के बाद आप यहाँ से किसी भी
AI अपस्केलर को ले सकते हैं। मैं क्रिया को ले लेता हूँ। क्रिया के अंदर आप अपनी इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं और सिंपली मैं नीचे आके इनहेंस पे क्लिक कर लूँगा। आपको फर्स्ट टाइम में साइन इन का ऑप्शन देगा, आप साइन इन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी किसी भी इमेज को इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस पहले से मैंने ट्राई करके रखी हुई हैं और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है और आपका प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो चुका है और आप इसको 2x, 4x, 8x या 16x तक इसको अपस्केल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपको AI स्ट्रेंथ जो है वो 0 रखनी पड़ेगी ताकि आपकी जो इमेजेस हैं उनकी शक्ल चेंज ना हो जाए। अदरवाइज अगर आप AI स्ट्रेंथ ज़्यादा रखते हैं तो आपके जो इमेजेस हैं उनकी शक्लें या फेसेस वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये डन हो चुका है। तो अगर आप दोबारा चाहें तो इनको दोबारा भी AI से कर सकते हैं अपस्केल। तो हम एक दफ़ा फिर से इसको अगर क्लिक करना चाहें तो दोबारा से इसको क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारे इमेज को एक मरतबा और थोड़ा अच्छे तरीके से अपस्केल कर दें और इस दफ़ा हम इसके मज़ीद जो पैरामीटर्स हैं उनको भी कम कर देते हैं। तो हमारे ये चीज़ हो चुकी। अब इसके बाद जो डाउनलोड का ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हैं तो इस डाउनलोड के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और हमारा ये इमेज अगेन डाउनलोड हो जाएगा। और देखें 44 KB के साइज़ को 3 MB के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो उससे बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से हम सिंपली जाते हैं और पिक्सआर्ट के अंदर आ जाएंगे और पिक्सआर्ट के अंदर अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेते हैं। वो वाली इमेज जो हमने अपस्केल की थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और टूल्स को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चाहें तो इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप अगर आपके पास पिक्सआर्ट नहीं है तो आप BG रिमूवर पे भी जाके कर सकते हैं या किसी से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन मैं दोबारा से एक मरतबा टूल्स पे क्लिक करके इसको और मज़ीद इन्हेंस कर दूंगा ताकि थोड़ी सी और इमेज अच्छा हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये पिक्सआर्ट नहीं है प्रीमियम वर्जन तो आप इसको रहने दें, कोई इतना खास इशू नहीं है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर से पिक्सआर्ट से भी इन्हेंस करने के बाद ओके करके डाउनलोड कर लेते हैं और ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको सेव कर लेने के बाद सिंपली हम जाएंगे अपने कैपकट के अंदर। लेकिन कैपकट में जाने से पहले मुझे याद आ गया कि मैंने इसके अंदर एक जो है बैकग्राउंड ब्लैक था उसको भी डाउनलोड करना था। तो सिंपली हम यहाँ पर आके लिखते हैं रेड सर्कल। तो रेड सर्कल लिख देंगे। इसकी एक PNG हमें चाहिए जो कि अगर आपने देखा होगा तो इमेज के अंदर थी। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट्स मिल जाएंगी बहुत सारी और आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं और PNG ट्री नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मौजूद है। आप सर्च करेंगे, जिस तरह के भी सर्कल्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं या कोई भी आपको PNG चाहिए तो वो आप यहाँ से ईजिली ले सकते हैं। सिंपली हम इसको डाउनलोड करेंगे या फिर आप कैनवा यूज़र हैं, आपके पास कैनवा प्रो है जो कि हम देते रहते हैं। अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम जो अकाउंट है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जाके आप इसके अंदर ये सर्कल सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली हम यहाँ से इसको रेड सर्कल को कैनवा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अलग अलग मेथड्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इसको डाउनलोड करने से पहले अगर इसके अंदर चाहूँ तो इसके अंदर इफेक्ट्स के अंदर इसको थोड़ा सा ग्लो भी दे सकता हूँ। तो ग्लो पे हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि इसका अपना कलर है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो थोड़ी सी ओपेसिटी वगैरह है और जो इसका ब्लर अमाउंट है ये हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके चेक करते रहेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगती है और जो चीज़ जहाँ पर हमें जैसी अच्छी लगती है उसके हिसाब से हम इसको सेट कर देंगे। अब इसके बाद जब ये सब हम सेट कर लेते हैं तो सेट करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है सेटिंग करके आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसको ट्रांसपेरेंट आपने ज़रूर रखना है। ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे तो आपको बैकग्राउंड वाइट दिखेगा, अदरवाइज़ अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं कैपकट के अंदर और यहाँ पे कैपकट में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अदद बैकग्राउंड लगेगा। आपको बैकग्राउंड चाहिए, विदाउट बैकग्राउंड तो आप जो है इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर हमारे पास जो एक बैकग्राउंड था वो ब्लैक कलर का था जो ध्रुव राठी ने यूज़ किया। अगेन जाते हैं हम क्रोम के अंदर और यहाँ पर हम ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। सिंपली अगर आप ब्लैक भी लिख देते हैं और इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक सिंपल सा प्लेन सा ब्लैक बैकग्राउंड। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिंपली इसको टैप करके रखेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और आ जाते हैं दोबारा अपने कैपकट के अंदर और यहाँ पे ये ब्लैक वाला बैकग्राउंड हम ऐड कर लेते हैं।
जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो अब आपके सामने दो बड़ी बड़ी स्क्रीन के अंदर मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली दिख सके। तो सबसे पहले हम रेशो पे क्लिक करेंगे और 16:9 का हम रेशो रखेंगे क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो एडिट कर रहे हैं। यहीं पर हम अपने ब्लैक इमेज को क्लिक करेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रोटेट कर देंगे ताकि ये हमारे बड़े साइज में आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे, उसके किनारे पे एक वाटर मार्क था ताकि वो हाइड हो जाए। अब प्लस पे क्लिक करके यहाँ से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनको और जो रेड वाला सर्कल है इनको बारी बारी करके ऐड करना है हमें। तो यहाँ पर हम ये रेड सर्कल को ऐड कर चुके हैं और आगे अगर आप देखें तो ये आपको पिक कैपकट का लोगो आ रहा था, हमने डिलीट कर दिया। तो बैकग्राउंड को हम जो है थोड़ा सा और लेंथ में लॉन्ग कर लेते हैं और जो हमारा रेड सर्कल है इसके साथ साथ हम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनको भी ले लेते हैं और इनके बाद इनको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास एक जो एग्जाम्पलरी वीडियो है ध्रुव राठी की, अगर हम वो भी साथ में अपने यहाँ पे ऐड करके रखते हैं तो आपको बार बार चेक करके आपको एग्जैक्ट चीज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हमने बिल्कुल सेम नहीं बनाना लेकिन उससे हमने इंस्पिरेशन लेनी है, तो दैट्स वाई आप सिंपली यहाँ पे प्लस करके वो ध्रुव राठी की जो वीडियो थी आप उसको ले सकते हैं यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल। और हम यहाँ पे इसको लेकर आ चुके हैं। लेके आने के बाद अब प्ले करके चेक करते हैं कि किस प्रकार ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, यानी कि किस तरह से ये एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये एनिमेशन नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एक एनिमेट करना है कि नीचे से ऊपर आने वाला, और उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें फॉलो होती रहेंगी हम बार बार उनको देखते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे और यहाँ पे उन चीज़ों को हम बनाते रहेंगे। अब इसके साथ हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे इनका करैक्टर थोड़ा सा जूम इन के अंदर है। तो इसी तरह से हम देखते रहेंगे और साथ साथ में हम की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा देते हैं और की फ्रेम लगाने के बाद सिंपली हम दोबारा से चेक करते हैं कि वो कितनी पोजीशन पे कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से उनका जो एनिमेशन है वो इन हो रहा है या कहाँ से उनका एनिमेशन जो है वो आउट में जा रहा है। तो ये चीज़ें हम सेलेक्ट करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद अपना रेड वाले को थोड़ा सा और ये जो मिनिस्टर साहिबा है इनका जो हमारे पास मौजूद हैं PNGs इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में डिस्टर्बेंस ना हो। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये फाइनेंस बजट का ये पूरा एक एनिमेशन बन के आ रहा है जिसको हमें पूरे का पूरा डिज़ाइन करना है। अब हम स्टार्ट में क्या करते हैं, हमने जैसे कि की फ्रेम्स दे दिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके हम दोबारा से की फ्रेम्स ऐड करते हैं और जो पहले वाले की फ्रेम्स हैं उनके ज़रिए इनको अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ हाइड कर देते हैं और अब अगर हम प्ले करते हैं तो ये बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे में लग रहे हैं। अगर हम वहाँ पे सामने देखते हैं तो वहाँ पर जो है रेड सर्कल पहले रुकता है और मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो बाद में आके रुकती हैं, यानी कि दोनों में थोड़ा सा डिले है। तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के आगे एक हम जो है की फ्रेम लगा देंगे और पीछे वाला की फ्रेम हम रिमूव कर देंगे। अब उससे होगा ये कि रेड सर्कल पहले रुकेगा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो है वो बाद में रुक रही हैं। तो परफेक्ट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद इनको और मज़ीद जो एडजस्टमेंट्स आपको लगती हैं जहाँ पे आपको करनी चाहिए वहाँ पे आप इसके एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद अगर ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है तो हम थोड़ा सा और इसको आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगेन कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एज अ टीज़ नहीं बनाना, आप उसके अंदर अपने से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली बन चुका है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे दोबारा अपनी इस PNGs को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं फिल्टर्स के अंदर। फिल्टर्स में इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपने वहाँ पे कलर्स देखे हो तो थोड़े अलग हैं। यहाँ पे हम स्टाइल में जाते हैं और स्टाइल में जाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको सर्च किया, वो फुटेज मैंने डिलीट कर दिया और यांद्रे करके यहाँ पे एक फिल्टर है, इसको अप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वही वाइट ग्लो टाइप का इफेक्ट आ जाए जो कि उनके इमेज में है। तो यांत्रे अगर हम बैकग्राउंड पे कर रहे हैं यानी कि रेड वाले सर्कल पे कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसके ऊपर चेंज कर देता हूँ और यांत्रे मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ। हाँ, नेगेटिव में थोड़ा सा ग्लो आ रहा है तो ओके, ये परफेक्ट है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मज़ीद अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं इफेक्ट्स फिल्टर्स वगैरह तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे ये काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। अब इसके बाद हम मज़ीद एक दफ़ा उसको रिव्यू करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि अगर आप डिटेल्स देखते रहेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्लस पे क्लिक करता हूँ और एक वीडियो है जो कि हम टाइटल बनाना है वहाँ पर, तो टाइटल के बैकग्राउंड के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे इस तरह के हम जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके मटेरियल्स हैं वो फ्री में देते रहते हैं।
तो सिंपली हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं और इसके ऊपर हम अब एक टेक्स्ट को प्लस करेंगे और टेक्स्ट के अंदर हम वो टाइल बनाएंगे, टाइटल टाइल जो कि यहाँ पे आ रही थी। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है 1 Feb 2024। तो सेम हम अपने टेक्स्ट में भी करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को लेते हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं हम 1 Feb 2024। ठीक है, तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली वही वाला डेट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, इन योर केस अगर कुछ और है तो आप वो कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लेके आएंगे, लेकिन पहले टेक्स्ट की लेंथ जो है वो हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे दोबारा इसके अंदर जो है इसको प्ले करके चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको मज़ीद कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट देनी है। अगर आप इसका टेक्स्ट देखें तो इसका टेक्स्ट जो है उतना अच्छा या एलिगेंट नहीं लग रहा, लेकिन जहाँ से हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है तो हमें अपने टेक्स्ट को वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ताकि हमारा टेक्स्ट भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ही स्टार्ट हो जहाँ से हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में आपको एलिगेंट फॉन्ट ले लेना है, क्योंकि एलिगेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छी एक वाइब देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर या फिर आपके फॉन्ट्स में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी एक वाइडर में ज़्यादा लग रहा है, जबकि हमें लेंथ में ज़्यादा चाहिए। तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम इसको दोबारा से थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो हम कम कर देंगे ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रह सके। और अब आप देखें तो ये टेक्स्ट के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट बहुत ही प्यारी लग रही है। तो हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं एक मरतबा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके साथ अगर आप वहाँ पर देखें तो ये जो टेक्स्ट है और जो बैकग्राउंड है दोनों ही एनिमेट होके आते हैं, ना कि डायरेक्टली सामने आ जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। पहले हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वाज़ेह पता चले और विजिबल हो कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, इस पे एक की फ्रेम डाल देते हैं, अपने टेक्स्ट पे भी एक की फ्रेम डाल देंगे। वैसे तो हमने इसको एनिमेशन देना है, ठीक है, लेकिन की फ्रेम काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो एनिमेशन के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं स्लाइड राइट वाला। तो उसका बेनिफिट क्या होगा स्लाइड राइट का, कि ये राइट साइड से स्लाइड होता हुआ इन साइड आएगा। तो ये एक अच्छा एनिमेशन होता है। अगर आप प्ले करके देखें तो जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी सही लग रहा है। लेकिन इसके अकेले को एनिमेशन देने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को भी हमें एनिमेट करना पड़ेगा। और एनिमेशन के अंदर हम इसको स्लाइड अप का एक जो है वो एनिमेशन हम दे देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने स्लाइड अप का एक एनिमेशन मिल गया है। अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो वीडियो है, वो ना कि कोई स्टैटिक इमेज है। तो वीडियो का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इनको हम एक एक की फ्रेम दे दिए हैं, ताकि की फ्रेम देने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि हम इनको कहीं पर भी कभी भी किसी भी वक्त मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे जो ऊपर की PNGs हैं, ये जितनी भी PNGs हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके हम मज़ीद की फ्रेम दे देते हैं। आप एक मरतबा यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, वो एकदम से जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन से आउट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपके जो रेड सर्कल है और जो हमारी मिनिस्टर साहिब हैं ये थोड़ा सा जूम इन होती हैं। तो हमें सेम चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम की फ्रेम की हेल्प से ही ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको की फ्रेम में कोई दिक्कत आती है तो हमने ऑलरेडी की फ्रेम के ऊपर एक मास्टर क्लास बना के रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम की फ्रेम की मदद से मिनिस्टर साहिबा को हमने जूम इन किया है और साथ में हमने रेड सर्कल को भी जूम इन किया है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड टाइटल है वो जो है वैसे का वैसा ही है। तो ठीक है, तो ये टाइल्स टाइप का टाइटल है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको भी हम की फ्रेम देते हैं एज इट इज़, जैसे कि मिनिस्टर साहिबा को हमने दिया हुआ है की फ्रेम। ठीक है, राइट। अब इसके बाद इस बैकग्राउंड को भी की फ्रेम एग्जैक्टली सेम हमें चेक करके देने हैं। और अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम से और धीरज के साथ काम करना है, और सेम की फ्रेम्स आपने टेक्स्ट में भी दे देने हैं। और लास्ट में मैंने एक की फ्रेम दे दिया और टेक्स्ट को हाइड कर दिया। ये जानबूझ के मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है आप लोगों को दिखाने के लिए भी, कि अगर आप एक की फ्रेम भी मिस करते हैं तो देखें टेक्स्ट आकर रुकने से पहले ही दोबारा नीचे जाता है। अब अंदर कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने उसको एनिमेशन दिया स्लाइड अप का, तो ऊपर आता है, लेकिन वहीं पर हमने एक की फ्रेम दिया हुआ है उसको नीचे जाने का, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाने लग जाता है। अब इसका नुकसान क्या है कि हमारा टेक्स्ट विजिबल ही नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि लिखा हुआ क्या है या क्या डेट है। तो इसका मिस्टेक कहाँ पर है वो आप फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसके अंदर जो है 2 की फ्रेम देने थे, जबकि हमने 1 दिया। तो यहाँ पे ऊपरी हम अपने बैकग्राउंड को दोबारा क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पे 2 की फ्रेम है, जबकि हमने वहाँ पे सिर्फ 1 दिया था। यहाँ पे इस की फ्रेम को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हुए टेक्स्ट पे 1 की फ्रेम देते हैं। दोबारा अपने बैकग्राउंड को क्लिक करते हुए जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आउट हो जाता है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे जाके हम दोबारा 1 की फ्रेम देंगे और अपने टेक्स्ट को हम थोड़ा सा जूम इन करके आउट कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा, दोनों एग्जैक्टली टाइम
फ्रेम और एग्जैक्टली तरीके से जूम आउट हो जाएंगे। मैं चाहता तो ये मिस्टेक किए बगैर भी आपको बता सकता था, लेकिन इस तरह की चीज़ें अक्सर एडिटर से हो जाती हैं और इस तरह के क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ करके आपको दिखा दी है। अब इसके बाद सेम चीज़ हमने बना ली है और बनाने के बाद एक मरतबा फिर से चेक करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है और ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के नहीं की, ये तो मुझसे वीडियो बनाते हो चुकी है। और वो ये है कि अगर आप देखते हैं जैसे हमारा रेड सर्कल आके रुकता है और मिनिस्टर साहिबा रुकती हैं तो हमारा जो रेड सर्कल है वो अचानक से जूम इन होने लग जाता है। तो अब अगर मैं इस की फ्रेम को यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए मैं सिंपली बेसिक्स में जाऊँगा और जो मैं देखूँगा कि पहले की फ्रेम पर जो बेसिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे स्केल अप है सेम इसको जाके सेट कर देते हैं। तो ये 136 पे सेट था और इसके जो एक्सिस एक्स हैं और वाई एक्सिस हैं इन दोनों को भी हम बेसिक्स वाले को एक ही जगह पे कर देते हैं। लेकिन आपको करने की नीड नहीं है, ये तो मेरा एक एक्स्ट्रा की फ्रेम लग गया। मैं चाहता इसको डिलीट कर सकता था इस पार्ट को, लेकिन नहीं किया ताकि आपको सीखने को मिले कि अगर मिस्टेक्स हो जाएं तो कोई मसला नहीं, आप उनको भी सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा परफेक्टली एक एनिमेशन बन चुका है जो कि हमें दिखाना था। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि हमने इसके आगे क्या है। तो अगर आप देखें तो यूनियन बजट 2024 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब इस यूनियन बजट को अगर आप मोबाइल में बनाते हैं स्पेसिफिकली कैपकट के अंदर तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कैपकट के अंदर अगर आप लिखेंगे तो वो फ्रंट पे आता है। अभी आपको पता चल जाएगा, हम एक देखें एक टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जिसको हमने लिख दिया यूनियन बजट 2024। ठीक है, जैसे हम इस टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट पे आने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, नीचे तक अगर आप देखें तो ये इनके फोरहेड पे आ रहा है जबकि इसको बैक साइड जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके फॉन्ट्स हमने एलिगेंट सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसके स्टाइल में जाते हैं और स्टाइल में जाने के बाद अगर आप कोई और फॉन्ट रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन हम एलिगेंट में ओके है तो हम स्टाइल में जाते हैं। यहाँ पे जाके हम ग्लो को सिलेक्ट करते हैं और ग्लो को ओके कर देते हैं। तो ग्लो का थोड़ा सा हम रेंज जो है वो बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी है या रेंज बढ़ानी है तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, अब जो मेन प्रॉब्लम है जो मैं कह रहा था वो यही है, देखें ये फोरहेड पे आ रहा है जबकि हमें इसके बैकग्राउंड में लेके जाना है तो ये बैकग्राउंड में नहीं आ रहा और ना ही ये आएगा कैपकट मोबाइल के अंदर। माइट भी पॉसिबल कि इन फ्यूचर ये अपडेट आ जाए, लेकिन पीसी में अगर कैपकट में आप ऐड करते हैं तो उसमें ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये करने के बाद हम एक दफ़ा फिर से एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम वेव इन का हम जो है एक इफेक्ट दे देते हैं लूप के अंदर। उसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ही टेक्स्ट प्ले होता है तो आप ऊपर देखें एक वेव टाइप का इफेक्ट आ रहा है। ये एग्जैक्टली वही तो नहीं है लेकिन उसके जैसा है। तो हमने ये एनिमेशन भी दे दिया है ताकि ये वेव इन करता रहे और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा भी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम टाइप की इसकी फील रहती है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं इस वीडियो को, और सेव करने का रीज़न ये है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाले जो टेक्स्ट थे हमने जो ऐड किए थे इनको हम डिलीट कर देते हैं, अगर क्योंकि हमारे फोरहेड पे आ रहे हैं, हमें ये मिनिस्टर साहिबा के बैक साइड पे चाहिए थे और एग्जैक्टली वही वीडियो जो अभी हमने सेव की थी उसको हम दोबारा से लेकर आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद अब सिंपली अगर आप देखें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और अब जब प्ले करके देखते हैं तो अब भी टेक्स्ट इनके फोरहेड पे आ रहा है क्योंकि हमारी वो मेन वीडियो दिख रही है। लेकिन यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद लेयर्स पे क्लिक करते हैं और इस लेयर को 2 नंबर पे लेके जाते हैं तो देखें ये एक मैजिक हो गया। अगर आप 2 नंबर लेयर पे रखते हैं तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बैक साइड पे चला गया है क्योंकि उनकी लेयर का PNG हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी हमारा एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन यहीं पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वाइटनेस सी है, तो वो एक हमारा फिल्टर है वो हम बाद में लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से ये एक लाइंस जो हैं वो जो हमारा रेड कलर का सर्कल है उसके बीच में से निकलती हुई आगे की तरफ लाइंस आती हैं। तो अब हमें ये लाइंस को भी ऐड करना है कि हमें ये दिखाना है कि किस तरह से आ रहा है। फिर हमें इसके साथ एक जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का वो भी हमें यहाँ पे 3D मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम अगर नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है, हम इसके मिलता जुलता हम लेकर आ सकते हैं। तो उससे पहले हम एग्जैक्टली 2 सेकंड के बाद सबको हम एक एक की फ्रेम दे देते हैं जहाँ पे हमारे पहले से की फ्रेम एग्जिस्ट करते थे उससे 2-2 सेकंड पे, ताकि ये वहाँ पर उसके बीच में स्टैटिक रहेगा। और उसके बाद ठीक 1 सेकंड के बाद दोबारा से हम एक एक की फ्रेम दे देते हैं। और इसका रीज़न क्या है वो अगर आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि वो हमने क्यों दिया, क्योंकि उनके हमने वहाँ तक जो है वो टेक्स्ट को रोकना है और उसके बाद ये अचानक से जूम आउट होगा। तो जो जूम आउट होगा वो 2 सेकंड के बाद हो रहा है वहाँ पर, तो हमें भी वही सेम चीज़ स्ट्रेटजी को पकड़ना है और
2 सेकंड के बाद हमने इसको जूम आउट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे हमारे पास PNG है, अगर हम PNG को भी जूम आउट करते हैं तो ये इफेक्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम कैपकट PC में कर रहे होते तो हम इसको कंपाउंड क्लिप बना के एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे सकते थे। लेकिन क्योंकि हम मोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं और मोबाइल के अंदर आपको कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने एक्स्ट्रा एक PNG ली थी, हमने टेक्स्ट को क्योंकि गायब होने का भी दिखाना है, तो यहाँ से हम इसको टेक्स्ट को फेड होता हुआ नहीं दिखा सकते। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा मेन PNG जो है वो होगा, लेकिन ये जूम आउट नहीं होगा। इसलिए हम ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपली जहाँ पे हमारा की फ्रेम है वहाँ पर वो वाला इमेज जो हमने बाद में हमने वीडियो ली थी, उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब इस वाली वीडियो को हम यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करने के बाद इस वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे एक फेड का एनिमेशन दे देंगे। उसका क्या बेनिफिट होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो फेड होता हुआ दिखेगा, जबकि वो टेक्स्ट फेड नहीं हो रहा, हमारी वो वीडियो फेड हो रही होगी। राइट, इसको मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करते हैं पहले यहाँ पे जहाँ पे की फ्रेम है, इसको हम स्प्लिट करते हैं और हम लास्ट में दोबारा क्लिक करके हम एनिमेशन में जाते हैं, और एनिमेशन में हमें चाहिए एक फेड वाला। तो फेड वाले के अलावा अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम वो वाला इफेक्ट जो हमें चाहिए था वो बन नहीं पाएगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेड इन वाला जो है सॉरी हमने आउट पे क्लिक करना था, तो फेड आउट वाला जो है वो हमने यहाँ से एनिमेशन ले लेना है। ठीक है, तो ये जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है काइंड ऑफ फेड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही एग्जैक्टली हमारी जो मिनिस्टर साहिबा और जो हमारा वो जो रेड वाला सर्कल है जूम आउट होने लगेगा तो ये फेड आउट हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का जो है इफेक्ट बनेगा जो कि ऑलरेडी वहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अगर आप इसका फेड थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले हो, तो आप इसकी टाइमिंग्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ओके हो गया। अब इसके बाद बाकी जो की फ्रेम्स हैं, इन की फ्रेम्स के ज़रिए हम जितना भी हमारा इफेक्ट है उसको हम सेट कर सकते हैं। मिनिस्टर साहिबा देखिए जूम आउट हो रही हैं, जो कि हमने की फ्रेम ऐड कर दिया था। अब यही सेम की फ्रेम हम अपने रेड सर्कल जो कि रेड जॉइंट है इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, और इसको भी सेम ही पोजीशन देके हम जूम आउट कर देंगे ताकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो जैसे ये जूम आउट हो रहे हैं, अब ये हमारा टेक्स्ट बिल्कुल ओके हो चुका है हर तरह से। अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊं, ठीक है, तो हम जो हमारा बैकग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा हम बराबर कर लेते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से वीडियो में दिखा दूं तो आप वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे मिनिस्टर साहिबा जैसे जूम आउट होती हैं तो यहाँ पे 2 लाइंस निकल कर आती हैं, और ऊपर अर्निंग और राइट साइड पे आपके एक्सपेंचर्स लिखे आते हैं, और साथ में नीचे पीछे बैकग्राउंड पे आपको जो है वो 3D मॉडल मिल जाता है इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है, तो अब हमें ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए हम सिंपली जहाँ पे ये हमारा जूम आउट जस्ट जाके रुक ही रहा होता है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट से हमें एक टेक्स्ट ऐड करके वहाँ पे हमें ड्राइंग लगानी है। तो वो हम कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी इतनी स्पेस मिल जाए कि हम इनके ऊपर 2 लाइंस लगा सकें और हम दिखा सकें। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपको बनाने के अंदर। ये अभी भी मैं थोड़ा सा हरी में काम कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा जल्दबाजी में काम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको जल्द से जल्द एक ट्यूटोरियल दे सकूँ। अदरवाइज ये ट्यूटोरियल और थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता था। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली हम अपने टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, और जैसे टेक्स्ट को क्लिक करेंगे सामने आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत किस्म की ड्राइंग मिल जाती हैं। जो फर्स्ट वाली है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसके अंदर कोई भी कलर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ग्रीन कलर लेंगे, वो वाला कलर जो कि हमारा वहाँ पे लाइन पे था। अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक लाइन है, तो हमें इसकी जो थिकनेस है, अगर नीचे आप देखें तो साइज़ लिखा हुआ है, हार्डनेस लिखी हुई है, तो हम साइज़ और हार्डनेस को थोड़ा सा कम करेंगे। हार्डनेस को हम इसलिए कम करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा ग्लो स्टाइल का थोड़ा सा इफेक्ट वो लगता है, जब हार्डनेस कम होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बाद में लास्ट में हम एक ग्लोइंग हम डस्ट टेक लगाएंगे तो और अच्छा प्रीमियम हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे एक लाइन हाथ से ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे और काफ़ी अच्छी लगे। तो मुझे ये वाली लाइन सही लग रही है, तो इसको मैं अगर वर्टिकल करके या फिर हम इसको फ्लिप करके दूसरी साइड लगाना चाहें तो मैं सोच रहा था लगा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका हम कलर चेंज नहीं कर सकते। तो कोई इशू नहीं है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 2 ग्रीन लाइंस भी डाल सकते हैं, लेकिन आई होप कि ये अच्छा लगता है, लेकिन नहीं लगेगा अच्छा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा।
यहाँ से इसको डिलीट कर देने के बाद अब हम दोबारा से ड्राइंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक और यहाँ पे ड्रॉ बनाएंगे, ठीक है। और इस दफ़ा हम जो बनाएंगे वो रेड कलर में होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक साइड हमारी जो है वो ग्रीन है तो दूसरी साइड हमें रेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम अंडू करते हैं और कलर को हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करके अब दोबारा से मैं बिल्कुल सेम वही ड्राइंग बनाने की ट्राई करता हूँ जो कि आउटसाइड से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग के अंदर, लेकिन कोई नहीं, जितना हम बना सकते हैं मैंने इसको बना दिया है। और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप इसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली और इसको आप सिलेक्ट करके रेड सर्कल के बिल्कुल पास ला सकते हैं ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम से अपेयर हो रहे हैं, जबकि हमें इसके अंदर एक काइंड ऑफ इफेक्ट देना है कि ये आता जाए। तो सिंपली हम इसके एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और जो वाइप लेफ्ट है या फिर ब्लर वाइप लेफ्ट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले में हम ब्लर वाइप राइट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से जूम आउट हो रहा है और साथ में ही हमारे ये एनिमेशन करके दो प्यारे प्यारे जो हैं वो टेंटिकल्स निकल के वो जा रहे हैं और उसके ऊपर अब हम लिखेंगे अर्निंग और एक साइड पे लिखेंगे एक्सपेंडर्स, ठीक है। तो सिंपली बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। आई नो कि ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन वो पीसी पे बनने वाले इफेक्ट्स हैं और ये हम अब बना रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एज यू कैन सी। बट लेकिन अगर आप देखें तो हमने काफ़ी हद तक ये काफ़ी अच्छा बना दिया है। इसके बाद अभी तो इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट हैं। अभी हम टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं अर्निंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक ग्लो वाला टेक्स्ट लिया था तो ये हमारे मोबाइल में सेम ही सेटिंग वैसी की वैसी ही रह जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है, वहाँ पे अर्निंग लिखा हुआ है, वहाँ पे एक्सपेंडर्स लिखा हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ पे अर्निंग पे ओके कर देते हैं और स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद अगर आप कोई चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह को या फिर ग्लो का कलर कुछ भी, तो सब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लो का कलर मैंने ग्रीन कर दिया एज इट इज़ जैसे वहाँ पर है, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद अगर हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये एक बिल्कुल स्टैटिक सा पन है। तो हम इस का जो स्टैटिक पन है इसको हम ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वेव इन हम इसके अंदर कर देते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप देखें तो ये वेव करता हुआ इन होगा। सिंपली हम इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद जब हम नीचे इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर अब इस टेक्स्ट को हम जो है वो डबल टैप करके हम इसको एडिट कर लेते हैं और एडिट के अंदर हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंजर्स, ठीक है। तो सिंपली आप ये कर सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसका कलर भी हमने चेंज करके रेड कर दिया है, ठीक है। तो रेड कलर करने के बाद देखें दोनों ही बिल्कुल वेव इन करके आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिर्च मिसाला करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो हमारी लेयर्स हैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं ताकि ये हम आगे और यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ ये जब हमारी वीडियो प्ले होगी तो ये गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये गायब ना हो इसलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा कर लेने के बाद अगर देखें तो हमारी जो महिला मिनिस्टर साहिबा हैं वो पीछे से गायब हो चुकी हैं। कि उसका रीज़न ये है कि हमने अपनी बैकग्राउंड को बड़ा नहीं किया था। तो अभी जो हमारे बाकी PNGs हैं बैकग्राउंड के साथ उन सबको एक एक करके हम थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ताकि आप देखें ये महिला मिनिस्टर साहिबा आ चुकी हैं। यहाँ पे हम जो रेड सर्कल है वो लेकर आएंगे। गलती से भी आपने दूसरी PNGs को बड़ा नहीं करना, ठीक है। तो हम इसको एग्जैक्टली ले आते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारा ये काफ़ी हद तक एक अच्छा इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है जिसमें हमारा अर्निंग का आ चुका। लेकिन अगर आप इसमें देखें जैसे जूम आउट हो रहा होता है तो ठीक उसी पोजीशन पे हमें यहाँ पे पार्लियामेंट का एक मिल जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर और क्रोम में जाके हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन पार्लियामेंट 3D मॉडल, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरह से इसको सर्च कर सकते हैं और मुझे टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ को एक मॉडल को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हुआ था क्योंकि एग्जैक्ट और काफ़ी अच्छा मॉडल नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं काफ़ी सारा पार्ट इसके अंदर से जो है वो हटा देता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन मिला मुझे यहीं से था, वो लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ये वाला 3D मॉडल मुझे गूगल से ही मिला है और इसको मैं सिंपली क्लिक करके रखता हूँ और डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देते हैं। और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेने के बाद आप सिंपली मैं इसको लेके जाऊँगा सिंपली कैनवा के अंदर। और कैनवा में लाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे मुझे और कहीं से भी कुछ नहीं मिला। इसको रिमूव करने का एक अच्छा पैटर्न नहीं था। तो सिंपली कैनवा पे प्लस पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं
और अपलोड फाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी गैलरी शो हो जाएगी। तो आप वहाँ से अपनी गैलरी से जो कोई भी इमेज है वो आप कैनवा में लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इमेजेस को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये 3D मॉडल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। लेके आने के बाद सिंपली हम FX पे क्लिक करेंगे और BG रिमूवर पे क्लिक करेंगे। तो ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर ट्राई किए इस 3D मॉडल को बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए, लेकिन किसी पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। बैकग्राउंड में आपको देखो ग्रीन करके दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम से बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है और इस बैकग्राउंड कलर को भी रिमूव कर दिया। और अब इसके बाद थोड़ा सा 3D मॉडल को हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद अब इसको मैं ऊपर जो आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं, ये हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमें करना था, बाय मिस्टेक ऐसे हो रहा था। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये फैसिलिटी आपको कैनवा प्रो से ही मिल सकती है। और अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको कैनवा प्रो किस तरह से मिलता है उसके लिंक्स वगैरह हम फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली हम आ गए हैं दोबारा से अपने कैपकट के अंदर, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और वो 3D जो मॉडल है उसको हम लेकर आ जाते हैं और इसको देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये ट्रस्ट मी, इसको बनाने में या इसको ढूंढने में काफ़ी मेहनत लग गई मेरी और वो सारा पार्ट मैंने हटा दिया था ताकि आप वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। अब इस 3D मॉडल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद अब हम इसको क्लिक करने के बाद इसके जो लेयर्स हैं इसको क्लिक कर लेते हैं और 2 पे कर देते हैं, यानी कि ये हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए, लेकिन इसको हम 1 भी कर देते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड पे रेड सर्कल है वो भी हमारा विजिबल हो। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये अलग लग रहा है। तो इसका हमारे पास उपाय है, हम बहुत ईजिली इसको सेटअप कर सकते हैं। पहले हम इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट करेंगे और साइज़ एडजस्ट कर लेने के बाद हम जाएंगे फिल्टर में और फिल्टर में सेम हम स्टाइल फिल्टर में जाएंगे और वहाँ पे वेंचर करके जो हमारे पास मौजूद है इसको हम क्लिक कर देंगे। काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ब्राइट लग रहा है। तो सिंपली हम इसकी ओपेसिटी ढूंढेंगे और ओपेसिटी के अंदर हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। अगर आप ओपेसिटी कम करेंगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर टाइप का ये बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हद तक ये सिमिलर है और अब सही लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्ले करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा आके रुका, टेक्स्ट हमारा गायब हुआ। जैसे टेक्स्ट गायब होता है तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारी लाइंस भी शो हो जाती हैं और हमारा जो ये 3D मॉडल है स्ट्रक्चर ये भी हमारा साथ ही साथ शो हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लग रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है, कम है। हम यहाँ पे पहले अपने स्ट्रक्चर को सीधा कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर आपको एक वाइट टाइप का जो डस्ट है वो भी हमें ऐड करना है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है हमें आप देखें तो हमारे जितने भी ये PNGs हैं ये सारे सिंपल हैं, मूव नहीं कर रहे। जबकि अगर हम आगे वाली PNGs जाके देखें जो कि ध्रुव राठी की हैं तो उनमें सब में एक शेक इफेक्ट डाला हुआ है जो कि डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट से डाला गया है, तो वो एक अलग ही लगता है। लेकिन हम सेम चीज़ यहाँ पे बनाने की ट्राई करेंगे। पहले हम अपनी सारी जो लेयर्स हैं उनको एक अलाइनमेंट में लेकर आ जाते हैं और अलाइनमेंट में लाने के बाद अगर आप देखें तो सब के अंदर एक काइंड ऑफ जो है आप वबल देखेंगे, आप मूवमेंट देखेंगे, शेक देखेंगे। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो हैं वो PNGs एक काइंड ऑफ स्टैटिक हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपना एक डस्ट इफेक्ट ऐड करेंगे और सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं, ओवरलेज वगैरह। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। सिंपली हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पूरे स्क्रीन साइज पे लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पूरा साइज स्क्रीन इसको सेट करने के बाद आप यहाँ पे ब्लेंड मोड पे इसके साथ खेल सकते हैं। आप इसको डार्क में, फिल्टर में, ओवरले में, यानी कि अलग अलग प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको अलग अलग किस्म के इफेक्ट्स और भी इससे बना सकते हैं। तो देखिए इसमें काइंड ऑफ जो है डस्ट बीच में आ रही है और काफ़ी एक यूनिक सा और एक मज़ेदार सा इफेक्ट लग रहा है। अब ये पहले से काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है, लेकिन यहीं पर अगर आप इसके ब्लेंड मोड से थोड़ा और खेलते हैं तो और अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब हमें इनके जो PNGs हैं इनको स्टैटिक्स हैं तो हमें इनको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहेंगे। पहले इससे पहले इसकी थोड़ी सी लेंथ और एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वो डस्ट इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहा है और कितना ही कमाल का लग रहा है ये। अगर आप प्ले होता हुआ देखें पीछे डस्ट इफेक्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर इसके अंदर मज़ीद एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करेंगे। जो हमारा वो एक बैकग्राउंड टाइटल का टाइल्स था वो हमारा रह गया था, उसको भी हमने लेयर्स में सेट कर दिया। और इसके बाद अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट्स में आएंगे। इफेक्ट्स में आने के बाद वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम कैमरा शेक जो है वो हम ढूंढेंगे। तो आप शेक इफेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैमरा शेक लिखते हैं
ठीक है। और कैमरा शेक लिखने के बाद आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से बॉडी इफेक्ट आ जाएंगे, लेकिन हमें वीडियो इफेक्ट में चाहिए तो दोबारा आप इसको एक मरतबा फिर से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। समटाइम ये ग्लिच होता है तो हो जाता है। देखिए सामने आपके आ रहा है कैमरा शेक, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा जो कि हमारे बैकग्राउंड में लग गया। लेकिन सबसे पहले हम इसको अपनी पूरी टाइमलाइन पे जहाँ पे हमारी वो वीडियो बन रही है उतने पार्ट में हम इसको ले जाते हैं और वहाँ से हम इसके ओवरले जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि जिसके ऊपर हमें ये शेक इफेक्ट देना है। लेकिन ये ओवरले जो है ये आगे वाली जो एग्जाम्पल वीडियो उस पर लग चुका है, तो हम इसको हटा के जो रेड कलर का हमारा सर्कल है उस पर हमने इसको लगा दिया। तो अगर आप देखें तो हमारा जो रेड सर्कल है वो पीछे हल्का हल्का शेक कर रहा है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। अब इसके बाद अगर हमें दूसरी ओवरलेस पे भी हमें लगाना है, जैसे मिनिस्टर साहिबा के ऊपर लगाना है, तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम ओवरले यानी कि वो मिनिस्टर साहिबा वाली लेकर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोबल करने लग गई हैं, यानी कि शेक करने लगी हैं। और इसके बाद ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी जो स्पीड है या फिर जो इसकी रेंज है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो शेकिंग इफेक्ट ना आए। तो जितना आपको चाहिए आप उतने हिसाब से आप इसके अंदर रख सकते हैं। दोबारा हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और इस मरतबा हम इसके ऊपर जो हमारी बैकग्राउंड एक टाइल थी उसके ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको लगाएंगे ठीक हमारा जो पार्लियामेंट का 3D मॉडल था। ठीक है, तो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे पार्लियामेंट का 3D मॉडल आता है वहाँ पर हम इसको दोबारा से इफेक्ट को हम डुप्लीकेट करते हैं, ऑब्जेक्ट में क्लिक करते हैं और पार्लियामेंट का ओवरले पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा पार्लियामेंट भी है जो पीछे वो भी शेक कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे PNG शेक कर रहे हैं और काफ़ी ये अच्छा एक इफेक्ट जो है काइंड ऑफ लग रहा है और काफ़ी सही भी लग रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि आप इसके अंदर स्पीड जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप कम या ज़्यादा जितना भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर सेटअप एक कर दिया है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ये जो इसका रेड सर्कल है अगर इसको भी देखें तो आप थोड़ा सा जो इसका फिल्टर था अगर इतना ख़ास नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा सा डल सा लग रहा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, यांद्रे के ऊपर कर सकते हैं। सॉरी मैं इसको यांद्रे ही कह रहा हूँ, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है मैं इसको बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इस पर भी हमने इफेक्ट चेंज कर दिया। तो अब ये रेड ज़्यादा रेड लग रहा है क्योंकि जब हमने डेस्ट इफेक्ट दिया है तो उसके बाद ये थोड़ा सा डल हो गया था। तो ये काफ़ी अब सही लग रहा है। तो आई होप कि आपको ये वाला इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एक बनाया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है सिर्फ इस एक इफेक्ट को आपको बताने में। ध्रुव राठी की वीडियोस के अंदर आपने देखा ही होगा साइड से छोटे छोटे टाइटल आते हैं जिसमें डेट्स वगैरह या फिर कुछ भी लिखा हुआ होता है। अगर आप ये अपने मोबाइल पे बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर और सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम के अंदर। हमें एक छोटी सी एक वीडियो डाउनलोड करनी होगी टेक्सचर वाली। आप इसके अंदर पेपर कटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर डार्क टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आप बहुत ही अलग अलग किस्म की जो है यहाँ से वीडियोज़ ले सकते हैं जो भी आपको पसंद आए अकॉर्डिंग टू योर वीडियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद आप जो भी यहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो ध्रुव राठी का वो टेक्स्ट वाला इफेक्ट होता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो चल रही होती है वो एक वीडियो ही होती है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई और वीडियोस भी यहाँ से चाहें, देखें मैं तो ये वाला ले रहा हूँ जिसके अंदर टेक्सचर वगैरह है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि बैक साइड पे चेंज होता रहेगा। इस पर देख लेते हैं डाउनलोड हो रहा है या नहीं। तो जैसे डाउनलोड हो जाता है तो चलते हैं अब अपने कैपकट में, और कैपकट में आने के बाद देखें ये हमारे पास एक वीडियो है जो हमने बनाई थी और इस वीडियो के अंदर हम वही टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पे वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही डेट वगैरह लिखना चाहते हैं। तो पहले ये वाली वीडियो को हम ऐड कर देंगे ओवरले के अंदर। ऐड करने के बाद इसको हम साइज़ के अंदर पूरा सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो है आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको क्रॉप करना पड़ेगा। और क्रॉप क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें ये हमारी जो वीडियो है ये है 16:9 के रेशो में, हमें इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा, यानी कि इसकी लेंथ यही रहेगी लेकिन हम इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए साइज़ थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, अगर इस पर आप टेक्स्ट लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको फ्री में रख के आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है, थिन करना है। देखें अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है लेकिन अभी भी इसका थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो टेक्स्ट वगैरह के टाइम पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और कहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए इसको एडजस्ट कर लें, यहाँ पर हमारी ये वीडियो आनी चाहिए। और लेकिन इस तरह से वीडियो आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसके अंदर एनिमेशंस वगैरह भी डालेंगे और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और टेक्स्ट को लिख लेते हैं जो कि हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी, अगर मोबाइल के अंदर आप यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि जो आप इफ़ेक्ट पहले बनाते हैं वो वैसे का वैसे रहता है, लेकिन हम इसको भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं जैन 2024, या फिर आप जो है कोई भी अपनी डेट वगैरह डाल सकते हैं। स्टाइल में आते हैं, यहाँ से हम एक एलिगेंट टेक्स्ट को ले लेते हैं जो कि बड़ा प्रोफेशनल लगता है, और हमने इसका जो ग्लो है वो भी ऑफ कर दिया है। और इसके बाद अब इसको साइज़ को एडजस्ट करके आप अपने उस बैकग्राउंड, यानी कि जो पर्टिकुलर एक छोटा सा बैकग्राउंड वीडियो आपने डाउनलोड किया था, आपने उसके ऊपर इसको रखना है। लेकिन देखें अभी भी ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो वीडियो का बैकग्राउंड है उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है और लेंथ उसकी छोटी लग रही है। तो हम इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा और बारीक, इनके थिन या पतला करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आते हैं तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और काफ़ी ज़्यादा सही भी लग रहा है। अब टेक्स्ट को थोड़ा सा और इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप डबल बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड के नीचे एक वाइट लेयर भी लगा सकते हैं, तो ये और एग्जैक्टली ध्रुव राठी के जैसा हो जाएगा, राइट। अब यहीं पर हम इसको ओके करने के बाद हम इसके अंदर एनिमेशन दे देते हैं, ताकि ये स्टार्टिंग में बिल्कुल स्मूथ ना आए ना, हमें कुछ इसको एनिमेट भी तो करना है ना, यानी कि ये जो वीडियो है डायरेक्टली ना आ जाए तो वो बड़ा अजीब लगता है। इसलिए स्टार्ट में एक की पॉइंट दे दिया हमने यहाँ पे, और आप चाहें तो आप इसको एज आ एनिमेशन से भी कर सकते हैं, आप की फ्रेमिंग से भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हमने एक की फ्रेम दिया, फिर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे की फ्रेम दे दिया है, और स्टार्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम बिल्कुल आउट कर देंगे स्क्रीन से। और यहाँ पर हम देखें बिल्कुल अपना टेक्स्ट जो है बिल्कुल नीचे ले गए हैं, और नीचे लेके जाने के बाद अगर प्ले करेंगे तो हमारा टेक्स्ट नीचे से आएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको एनिमेट करना चाहेंगे तो एनिमेशन से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें हम अपने इस जो बैकग्राउंड है इसको भी बिल्कुल नीचे ले गए हैं। आप प्ले करके देखते हैं तो ये दोनों एक साथ ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है जो कि ध्रुव राठी बनाते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना खुद का भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ध्रुव राठी को ही एज इट इज़ कॉपी करें। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ध्रुव राठी इन चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो इसमें क्या चीज़ ऐड करते हैं। वो एक साथ नहीं लेकर आते, बल्कि उनके एनिमेशन जो हैं वो अलग आते हैं और टेक्स्ट अलग आते हैं। तो उसको आप किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, वो भी कोई इतना खास डिफिकल्ट नहीं। हम पहले सब जो बनाया है उसको अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को भी क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एनिमेशन को ले लेते हैं। आप जो है एनिमेशन को जब सेलेक्ट करते हैं तो अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इन के, आउट के, लूप के। तो हमें सबसे पहले इन जो है इसको क्लिक करना है, और इसके अंदर हम स्लाइड अप वाला एक एनिमेशन दे सकते हैं, जो कि यूजुअली आप देख सकते हैं ध्रुव राठी के टेक्स्ट में यूज़ भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ध्रुव राठी का आ रहा होता है, जो कि बड़ा ही प्यारा और यूनिक लगता है। इसके अंदर आप इसकी टाइमिंग वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं पर आपका जो ये बैकग्राउंड का वीडियो है इसको भी आप अलग से ही एक एनिमेट कर सकते हैं। वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी सिंपल है। इसके लिए आपको की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसके एनिमेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप की फ्रेम से भी अगर स्लाइड इन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी का आता है। लेकिन अगर आप एनिमेशन का भी यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और आप इसको चाहें तो आप डबल भी कर सकते हैं, आप एक दो लेयर्स ऊपर नीचे लगा सकते हैं, आप इसका शेडो बना सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं काम करने के। तो इसके अंदर मैं आपको शेडो बना के नहीं दिखाने वाला, क्योंकि शेडो ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट में दिखा चुका हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो इस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा, और आपको शेडो खुद से ही उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको अगर और भी चीज़ें सीखनी है, आप इसके अंदर अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और करने के बाद आप इसको सिंपली सेव करेंगे और आप इसको यूटिलाइज करेंगे। ध्रुव राठी के जैसे बर्न ओवरलेज लगाने के लिए, जो कि ट्रांजिशन का काम करता है, हम आ गए हैं यूट्यूब के अंदर। यहाँ पर हम लिखते हैं फिल्म बर्न ओवरले, तो आपको यहाँ से फिल्म बर्न ओवरले मिल जाएगा। आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कहीं ना कहीं कॉपीराइट का इशू रहता ही है। तो इसलिए हम जाते हैं कैपकट के अंदर, कैनवा के अंदर, और कैनवा में आने के बाद हम यहाँ पर सिंपली प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास नीचे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे फिल्म बर्न ओवरलेज। तो यहाँ पर भी हमें फिल्म बर्न्स की ओवरलेज जो है वो मिल जाएंगी काफ़ी सारी। अगर आप वीडियो पे टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारी ओवरलेज मिल जाएंगी। लेकिन इन केस अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलती, या फिर आपको नहीं चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जो कि है थ्राइव ट्यूबर आर्मी।
और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। और इसी तरह से थ्राइव ट्यूबर फैमिली के नाम से हमारा एक ग्रुप भी है, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन्स, आपको इमोजीज, PNGs, साउंड बैकग्राउंड और हर चीज़ मिल जाएगी जो कि आपको वीडियो एडिटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो चलें हम यहाँ से आ जाते हैं अपने कैपकट के अंदर, और जहाँ पर आप देखें हमारी एक वीडियो के बैकग्राउंड में जहाँ पर ट्रांजिशन देनी है, मान लो आपको बैकग्राउंड में ट्रांजिशन देनी है लेकिन आपको अपने फ्रंट पे नहीं देनी, तो यहाँ पर भी सिंपली हम ये फिल्म 1 ओवरले लेकर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि हमें कौन सा पार्ट जो है अपने बन का लेना है। तो यहाँ पर आप आगे पीछे इसको मूव करके, स्क्रॉलिंग करके, स्लाइडिंग करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला बन जहाँ पर बिल्कुल ये बर्निंग पॉइंट ख़त्म हो रहा है, हम बिल्कुल इसको थोड़ा सा आगे और स्लाइड करते हैं ताकि ये एक्यूरेट हो जाए। अब देखें जहाँ पे ये बन बिल्कुल जाके एकदम से ख़त्म हो जाएगा ना, वहीं पे जाके मैं इसको रोकूंगा। देखें मैं थोड़ा सा और इसको स्लाइड करता हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे ये देखें बिल्कुल आउट हो गया स्क्रीन से, यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ से आगे का हिस्सा ट्रिम कर देते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब भी इसके अंदर एक सेटिंग और मौजूद है, वो ये है कि हमें इसके अंदर जो है ब्लेंड मोड के अंदर इसके साथ खेलना है। तो आप नीचे देखिए ब्लेंड लिखा हुआ है, ब्लेंड को क्लिक करने के बाद जो इसका फिल्टर का मोड है बहुत ही प्यारा है और यही एक्यूरेट भी है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और अलग अलग किस्म के इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो आप कलर बर्न है, डॉज है, बर्न है, सॉफ्ट है, हार्ड है, आप सबको ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, और किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके ब्लेंड मोड के तौर पे। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप इसको ओवरले भी कर सकते हैं। ये एक हार्श टाइप का इफेक्ट भी देता है, सॉफ्ट भी, तो जो आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद ओवरले के ऊपर, ठीक है, आप इसकी चाहें तो ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइटन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको बैक साइड जाता हूँ और इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए प्ले करने के बाद काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ प्लस इस वाले बर्न इफेक्ट के अंदर आपको साउंड इफेक्ट भी इंक्लूडेड मिल जाएगा, अदरवाइज आपको अलग से जो है वो साउंड इफेक्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये विदाउट, अब मैं इसके दिखाता हूँ आपको, देखें ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हुआ लेकिन हार्श तरीके से। लेकिन वहीं पर अगर हम इस बर्न इफेक्ट को अगर हम वहाँ पे लगा देते हैं तो आप देखिएगा, यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कितना प्यारा सा एक इफेक्ट के साथ हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपको फिर समझ नहीं आती तो मैं इन दोनों ग्रीन स्क्रीन वालों को स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ इनके आगे के पार्ट, और अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ। है ना कमाल, बिल्कुल एक से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो रही है और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी, बिल्कुल एज इट इज जैसे कि ध्रुव राठी ने की। और अगर आपको इसमें मजीद कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है तो आप कर सकते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं ध्रुव राठी के नेक्स्ट स्टेप पे। अगर तुम भी ध्रुव राठी के बड़े वाले पंखे यानी कि फैन हो तो तुम्हें जानते ही होगे कि ध्रुव राठी के बैकग्राउंड में हमेशा डस्ट इफेक्ट या कोई ना कोई फिल्टर्स लगे ही रहते हैं। तो क्यों ना इसको हम क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं कैपकट में, यहाँ पर एक बैकग्राउंड को पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड लेकर आ जाता हूँ और इस बैकग्राउंड के ऊपर हम लगाएंगे एक डस्ट इफेक्ट को, जिस तरह से बिल्कुल ध्रुव राठी की वीडियोज में होता है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली ये डस्ट इफेक्ट हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। और इसके अंदर आपको ब्लेंड मोड में खेलना पड़ेगा, लेकिन अभी ये हमारा फ्रंट पे आ रहा है तो इससे पहले हम इसके लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको लेयर नंबर 2 पे लेके जाते हैं, ताकि हमारा जो PNG है या फिर जिसको आप हमारी मेन वीडियो कह लें, हमारा जो करैक्टर है तो वो हमारा सामने आ जाए। तो ब्लेंड मोड में जाते हैं, ब्लेंड मोड में हम इसको ओवरले कर लेते हैं, फिल्टर पे चेक कर लेते हैं और अलग अलग जो आपको ब्लेंड मोड्स यानी कि जिस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखा अगर आप इस तरह से करें, आपने मैग्नेट मीडिया में भी देखा होगा इस तरह का इफेक्ट है। ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आप इसके इफेक्ट को कम, ज़्यादा, हल्का, तेज़ जैसा भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसकी कलर ब्लेंडिंग के साथ खेल के आप ध्रुव राठी से भी नेक्स्ट लेवल का एक इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये सब सेटिंग आपके अपने ऊपर ही होती है कि आप जिस तरह से मर्जी करें, और ज़रूरी नहीं है कि डस्ट इफेक्ट है। आप इसके अलावा और भी बहुत किस्म के ओवरलेज होते हैं जो आप यूटिलाइज करके आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक और सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसके अंदर भी सेम एज इट इज लेयर्स में जाके इसको 2 नंबर पे या 3 नंबर पे सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड मोड में अगेन इसका भी ब्लेंड स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते हैं
हैं। ये मैंने एक साथ दो यहाँ पर डस्ट इफेक्ट लगाए हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा, इसके अंदर और ज़रा डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2-3 लगा देते हैं तो थोड़ा सा डस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको हल्का डस्ट देना है, यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपको एक भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है तो आपको 2 से 3 डस्ट इफेक्ट्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं, ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो सके कि आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दी, और मज़ीद आप इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर आप ध्रुव राठी की वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ध्रुव राठी की वीडियोस के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर हमेशा एक और बैकग्राउंड या ओवरले या डबल एक्सपोजर लगा हुआ होता है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ ग्राफ्स, कुछ आपको रेक्टेंगल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड के ऊपर मिलती हैं। तो ये किस तरह से बनाते हैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप कैनवा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से pexels.com या फिर हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक जो है ओवरले जो है वो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड चेंज करता हूं, ताकि एक नए बैकग्राउंड पे आपको बता सकूं कि क्या है। उसके बाद सेम वही चीज़ जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, हमारे टेलीग्राम पे भी इस तरह के बहुत सारे आपको ओवरलेज मिल जाएंगे और इस तरह के डबल एक्सपोजर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरी वीडियो के साथ रिलेट करेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये एजुकेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं और पीछे बच्चे जो है स्टूडेंट्स वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका ब्लेंड मोड चेंज करते हैं। अगर इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूं तो आप देखते हैं पूरी ही वीडियो पे ये अप्लाइड है। आपको पूरी वीडियो पे करना है, ठीक है। अदरवाइज आप लेयर पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर 3, 2, 1 यानी कि जो भी लेयर के फ्रंट या बैक पे आप रखना चाहेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर मैं इस पे 2 पे कर रहा हूं तो ज़्यादा पीछे की तरफ हाईलाइट हो रहा है, और 3 पे कर रहा हूं तो कम। तो इसी तरह से आप भी अपनी वीडियो के अंदर जिस तरह से मर्जी चाहें वो इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, और आप ये डबल एक्सपोजर का जो बैकग्राउंड है वो आप लगा सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ध्रुव राठी की वीडियोस के अंदर आप देखती हैं कि चारों तरफ से कुछ विग्नेट टाइप का लगा होता है जो कि शैडो है। तो ये शैडो होता क्या है और क्यों लगाया जाता है, चलिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो इसमें कोई विग्नेट नहीं है, यानी कि कोई शैडो चारों तरफ नहीं लगा हुआ, तो ये इसके ऊपर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। यहीं पर अगर हमने इस पर चारों तरफ से विग्नेट लगा दिया तो अब सेंटर में पूरा फोकस आ रहा है। तो चलें इसको बनाते कैसे हैं, जाके मोबाइल की स्क्रीन में देखते हैं। नया प्रोजेक्ट लेते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम विग्नेट लगाने वाले हैं। अब यहीं से अगर आपको विग्नेट लगाना है तो विग्नेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको जिस भी वीडियो के ऊपर विग्नेट लगाना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली नीचे एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो आप इसको एडजस्टमेंट्स को क्लिक करेंगे, आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे या स्लाइड करेंगे तो आपको विग्नेट मिल जाएगा। इसको आप जितना बढ़ाएंगे ये डार्क होगा, जितना आप बैक साइड ले जाएंगे ये लाइट होगा। तो आपको अकॉर्डिंग जो आपको एक इफेक्ट बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको आगे की तरफ स्लाइड करना है तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो ये नहीं है, तो हम इसी एडजस्टमेंट लेयर को जो है थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विग्नेट आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको जितना ज़रा बढ़ा देंगे ये और ज़्यादा हो जाएगा, जितना कम कर देंगे ये उतना कम हो जाएगा। तो इसको हम पूरी अपनी टाइमलाइन पे लेके जाते हैं। ठीक है, और पूरी टाइमलाइन पे लेके जाने के बाद हमारे पास अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टाइमलाइन है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप विग्नेट को देखें तो विग्नेट का मेन जो एक मकसद होता है या रीज़न होता है वो यही होता है कि आपकी वीडियो को फोकस में लाना। देखें, अगर हमने यहाँ पे विग्नेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो आप देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि कोई भी ऐसा मूवी या फिर वीडियो या कोई भी ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर आपको अट्रैक्शन ज़्यादा लाना है, तो उसके लिए ये विग्नेट यूज़ किया जाता है ताकि आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये एक मास ऑफ अटेंशन रहे और लोगों का वहाँ पे फोकस रहे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के किसी पॉइंट में कोई टेक्स्ट या कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ दिखाई गई है और आप चाहते हैं कि लोग वहाँ पे फोकस करें, तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि अगर आप वीडियो के अंदर चारों तरफ से हल्का हल्का विग्नेट या शैडो टाइप का कुछ लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो सेंटर की तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो
इसलिए विगनेट को यूज़ किया जाता है। बहुत ही ईजी है और आप इसको अपने मोबाइल में बना सकते हैं। ऑल्दो ये तो 99% यूट्यूबर्स को या फिर वीडियो एडिटर्स को बनाना आता ही है, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर किसी को नहीं भी आता तो उसको भी समझ में आ जाए कि विगनेट होता क्या है और इसको लगाया क्यों जाता है। सबसे ज़्यादा लोगों को ये तो मालूम है कि ये होता क्या है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि लगाया क्यों जाता है। तो आज आपको ये भी क्लियर कर दिया, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर। भी ध्रुव राठी के बड़े वाले फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि ध्रुव राठी की बहुत सारी वीडियोस के अंदर आर्टिकल्स के ऊपर इस तरह से हाइलाइटर लगाया जाता है और ये हाइलाइटर दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। इसके ऊपर अगर आप मज़ीद कुछ इफेक्ट्स लगाते हैं, ओवरलेस वगैरह, तो बहुत कमाल लगता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक्स से बताने वाला हूँ, लेकिन 3 अलग अलग तरीके से आपको हाईलाइटर बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप दूसरा देख रहे हैं और इसके बाद आपको थर्ड मिलेगा जो कि 3D भी है। जी हाँ, ये 3D हाईलाइटर भी मैं आपको मोबाइल से ही बनाना सिखा रहा हूँ। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे और वहाँ से हम किसी भी वेबसाइट को, जो न्यूज़ की वेबसाइट है या कोई भी एक आप वेबसाइट से लेके आर्टिकल ले सकते हैं, लेकिन ट्रस्टेड होना चाहिए। आप जैसे इंडिया टुडे एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से एक आर्टिकल, कोई भी एक न्यूज़ को हम पिक कर लेते हैं, जो भी आपको न्यूज़ चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है वहाँ से आप आर्टिकल ले लें। अब मान लें कि मुझे इस आर्टिकल पे एक वीडियो बनानी है, ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें और पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। ऑल्दो आपको ये डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना चाहिए या फिर आप पीसी से ही इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो दैट्स व्हाई इट्स ओके फॉर मी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही एज इट इज स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको पहले आप एडजस्ट कर लें जितना आपको स्क्रीन चाहिए। मैंने ये ले लिया। इसके बाद अगर आप इसको मज़ीद क्रॉप करना चाहते हैं, कुछ डूडल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे लिए तो ओके ही है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हम यहाँ से कैपकट में जाएंगे, लेकिन कैपकट में जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसका एक हाइलाइटर भी आपको दूसरे तरीके से बता दूँ। ऑल्दो आप कैपकट के अंदर भी हाइलाइटर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा। हम यहाँ से दोबारा जाते हैं अपने क्रोम के अंदर और क्रोम के अंदर इस दफ़ा हम लिखेंगे येलो हाइलाइट्स, ठीक है। तो येलो हाइलाइट्स लिख देते हैं तो ये हमारे सामने कुछ और इमेजेस आ गई हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव करके येलो हाइलाइटर लिख देते हैं। येलो हाइलाइटर लिखेंगे तो आपके सामने हाइलाइटर्स की इमेज आ जाएंगी, लेकिन हमें ऊपर देखे PNG ट्रांसपेरेंट लिखी हुई है, उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट PNGs आ चुके हैं। किसी भी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर में भी आपको चाहिए आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप इमेज पे क्लिक करके रखें और आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखें यहाँ पे सामने आ रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड हो गया। चलें अब चलते हैं अपने कैपकट के अंदर। जैसे ही हम कैपकट को ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम इमेजेस में चल जाएंगे और वो वाला आर्टिकल जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके साथ हमें अपना रेशो सेलेक्ट करना है 16:9 का। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम अपनी इमेज को जूम इन करेंगे और जूम इन करने के बाद कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद जहाँ पे आपको लगता है कि आपको स्टार्ट यहाँ से लेना है तो वहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको हम दे देंगे एक अदद की फ्रेम और जैसे हम इसको की फ्रेम दे देंगे इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जितना इसको आप बड़ा करना चाहें टाइमलाइन के ऊपर इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट में इसको एक की फ्रेम दे देता हूँ। की फ्रेम देने के बाद अब इसके बाद जितने पोर्शन तक आप चाहते हैं कि ये मूवमेंट इसकी आए उतने पोर्शन तक, यानी कि यहाँ तक जहाँ तक ये आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है और दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ तक आर्टिकल को एडजस्ट करने के बाद, ये तो मैं एक जल्दबाजी में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वहाँ पे एक और की फ्रेम लग चुका है। यहाँ तक हमारा आर्टिकल जो है वो प्ले होगा और रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सब चीज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने इस जो ट्रांजिशन है, यानी कि एक की फ्रेम से दूसरा की फ्रेम, इसको स्मूथ बनाने के लिए हमने ऊपर की फ्रेम ग्राफ को क्लिक करके एक ग्राफ के अंदर एक ट्रांजिशन डाली, लेकिन अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। ईज इन 3 किया लेकिन अच्छी नहीं लग रही। अब ईज आउट 1 पे क्लिक करते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। प्ले करके देखते हैं तो हाँ, अब मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। देखें स्पीड में जाता है लेकिन एंड पे जाके थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा ओके हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद हम एक नया अपना यहाँ पे हाईलाइटर लेकर आए हैं। हाईलाइटर को कहीं भी आप प्लेस कर दें जहाँ पे जिस लाइन को आपको हाईलाइट करते हुए दिखाना है, आप उस लाइन पे इसको लेकर जाएंगे और वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको। लेकिन अभी तक हमारी हाईलाइट तो दिखी नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, हूँ ना, मैं कर दूंगा, टेंशन ना लें।
तो यहाँ से जितना भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप एडजस्ट वगैरह कर लें। उसके बाद हमारी जो ये हाईलाइट है इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम ऑल द वे एक हम की फ्रेम दे देंगे और साथ ही साथ इसको हम अब करेंगे मास्किंग और ब्लेंड मोड के साथ खेलेंगे। सबसे पहले हम इसको ब्लेंड मोड दे देते हैं ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। डार्कन किया तो देखिए हमारा हाईलाइट रेडी है, लेकिन आप किसी और कलर में या किसी और स्टाइल में चाहते हैं तो अलग अलग ब्लेंड मोड से खेल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ओके है। अब इसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ से मास्किंग के अंदर, लेकिन अगर आपको अपनी हाईलाइट्स को और एडजस्ट करना है तो किसी हिसाब से फिल्टर्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मास्किंग देना चाहूँगा। मास्किंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, इसको सिलेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे इसको टिल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट करने के बाद इसका थोड़ा सा हम फेदर बढ़ा देते हैं। ये जो आपको दो आगे से एरो दिख रहे हैं इससे आप फेदर बढ़ा सकते हैं। इसको ऑल द वे हम बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक की फ्रेम हमने लगा दिया। इससे क्या है कि अब ये बिल्कुल गायब हो चुका है एक तरह से। अपना जो पीएनजी है इसको हम पूरी टाइमलाइन या फिर उतना पर्टिकुलर एरिया जितना हमने हाईलाइटर दिखाना है वहाँ तक इसको कर देते हैं, और जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ तक हाईलाइटर फुल आ जाए वहाँ पे रोक कर हम अपने उस जो रेक्टेंगुलर है या फिर जो हॉरिजॉन्टल है उसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे और इस तरह से हमारा ये बन चुका है। इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो आपके सामने देखें कितना ही प्यारा करके एक हाईलाइट रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से अगर आप मज़ीद हाइलाइटर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप और हाइलाइटर्स को ऐड कर लें। जितनी लाइंस, जितने वर्ड्स और जिस हिसाब से आपको बनाना है आप मास्किंग का सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आप एक हाइलाइटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपने पीएनजी फाइल डाउनलोड किया होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे जहाँ पर जिस लाइन तक लेके जाना है। अब मान लें मुझे हु से पहले इसको एडजस्ट करना है, मैं नहीं चाह रहा कि हु तक जाए, जिससे पहली वाली लाइन तो फुल थी लेकिन यहाँ पे हम फुल लाइन तक नहीं लेके जा रहे। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, ब्लेंड के अंदर डार्कन कर देते हैं और दोबारा हम जाते हैं अपने यहाँ से मास्किंग के अंदर, और मास्किंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप अगेन हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे और इसको 90 डिग्री हम टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट करने के बाद अगेन सेम वही चीज़ हम यहाँ पे की फ्रेम दे देंगे। की फ्रेम देने के बाद इसका हम जो फेदर है वो बढ़ा देते हैं और इसको जो हम टाइमलाइन के बराबर कर देते हैं अपनी इस पीएनजी को। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने की फ्रेम दिया था, जैसे कि पहले ऊपर वाला है, उसके थोड़ा सा आगे करके इसको हम की फ्रेम देंगे ताकि थोड़ा और ये अच्छा लगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे की फ्रेम देने वाला हूँ, लेकिन सॉरी मैंने स्टार्ट का की फ्रेम में इसको एडजस्ट तो किया नहीं है। तो दोबारा स्टार्ट के की फ्रेम पे जाते हैं, मास्किंग पे क्लिक करते हैं और इसको हम बिल्कुल आउट कर देते हैं स्क्रीन से ताकि ये हाइड हो जाए। ठीक है, हाइड करने के बाद अब हम दोबारा जो हमारा पहले वाला एक जो की फ्रेम था पहले वाले पीएनजी का, जहाँ जाके वो ख़त्म होता है, तो उससे थोड़ा सा आगे जाके इस वाले को हम देंगे ताकि वो ख़त्म हो लेकिन ये वहाँ से स्टार्ट होके जा रहा हो, यानी कि थोड़ा सा अलग दिखे, बिल्कुल एक ही टाइमिंग पे स्टार्ट और ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम की फ्रेम दे देते हैं, इसको पूरा रिवील कर देते हैं। आप प्ले करते हैं तो आप देखें कुछ इस तरह से बना। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा हाइलाइटर है, मतलब कोई इसके अंदर मजीद इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। आप चाहें तो इसको एक शेक इफेक्ट दे सकते हैं, साथ में इसके ऊपर डस्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ आप जो भी इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं ऑल द वे। तो वो आपकी क्रिएटिविटी पे, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब न्यू प्रोजेक्ट पे दोबारा से क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं वो वाली वीडियो जो हमने अभी के अभी बनाई थी, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देते हैं और यहाँ से उससे पहले हमने एक बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और उस वीडियो को दोनों को हम ऐड करेंगे। एक को हम ओवरले पे लेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो ओवरले पे आ गई, बैकग्राउंड में हमारा वो बैकग्राउंड आ गया और यहाँ पे हम इसके अंदर ब्लेंड मोड से खेलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लेंड मोड के अंदर बैक साइड पे कुछ और वीडियो होती है और फ्रंट पे जो है वो टेक्स्ट वगैरह चल रहे होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह चल रहे होते हैं। इसी तरह से आप ब्लेंड मोड के साथ खेल के आप वो वाला इफेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इस इफेक्ट की बात कर तो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बीच में एक जहन में आया तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे और इस बैकग्राउंड की जगह दूसरा बैकग्राउंड मैं लेके आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा से हम प्लस पे क्लिक करते हैं और अब मैं यहाँ पे पेपर मूविंग वाला जो एक इफेक्ट है वो जाके लेकर आते हैं। वो काफ़ी पेपर मोशन वाला काफ़ी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे इस पेपर मोशन वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देखें ये काफ़ी पीछे इसके बैकग्राउंड के साथ सिमिलर भी लग रहा है, लेकिन अभी भी हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे और इसको हम डार्कन पे या फिर इसको फिल्टर पे कर देंगे। ठीक है, तो ये इस पे देखें आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो आप बैक साइड पे देखें कि हमारे जो हाइलाइटर आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन बैक साइड का पेपर सिर्फ नॉर्मल नहीं है बल्कि मूविंग है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको यूटिलाइज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगता है। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं और आप देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसको सेव कर लें। लेकिन इसके बाद मैं आपको तीसरा हाईलाइट का एक स्टाइल बताने वाला हूँ, इसी को यूटिलाइज करते हुए कि हम चाहें तो इसको हम
3D स्टाइल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अब हम जाएंगे एक और सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके अंदर हम 3D स्टाइल में बनाएंगे। ऑल दो आपको 3D स्टाइल के हाईलाइटर या फिर आपको वीडियोस बनाने के लिए आफ्टर इफेक्ट में जाना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ हम मोबाइल में किस तरह से कर सकते हैं ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा अपने लाइट मोशन के अंदर। ठीक है, यहाँ से लाइट मोशन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लाइट मोशन के अंदर आप ये है कि आप 3D की वीडियोस बना सकते हैं। यूँ समझ लें अगर आपका कैपकट प्रीमियर प्रो है तो लाइट मोशन आपका आफ्टर इफेक्ट है मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट को प्लस करते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर 16:9 का रेशो रखते हैं। फ्रेम वगैरह जो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम मीडिया को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो वाली एक बैकग्राउंड वीडियो लेंगे जो कि हमें बैकग्राउंड में यूज़ करनी है। वो आप पेपर वाली जैसे भी हमने वहाँ पे यूज़ की थी वो करें, या जो भी आपका जो मेन आपका वीडियो है उसके बैकग्राउंड से मैचिंग कलर आपको रखना है, कुछ भी तो उसी के टाइप का रखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दोबारा मीडिया को क्लिक करते हैं और इसके अंदर आप वो वाली वीडियो लेकर आते हैं जो कि हमने पहले एक्सपोर्ट की थी और उस वीडियो को भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ताकि वो इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये हमने वीडियो लेकर आ गए और इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो उस बैकग्राउंड के एग्जैक्टली हमने ऊपर लेकर आ चुके हैं और स्टार्ट में हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद 3D इफेक्ट करते हैं और यहाँ से हम फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट ले लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेटिंग पे जैसे हम इसको ओके करते हैं तो हमारे सामने 3D का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो की फ्रेम है, स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देते हैं, वहाँ तक जहाँ तक हमें इसको बिल्कुल स्टैटिक रखना है, 3D फ्लिप नहीं देना, वहाँ तक हम इसको दोबारा से एक की फ्रेम दे देंगे। और अब आती है असल गेम स्टार्ट, उस की फ्रेम से लेके आगे जहां तक हमें 3D इफेक्ट चाहिए वहां तक एक और की फ्रेम दे देंगे और आप यहां से एंगल को, एक्सिस को अपने हिसाब से रोटेट कर दें जिस भी एंगल में आपको आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिमूव करना है। पॉविट पे आप क्लिक कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, यहाँ से एक्सिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, एंगल पे। तो बाकी आप देख ही रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे वो किस तरह से वो चेंज हो रहा है, तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगता है, लेकिन अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम इसको आगे जाके जब मजीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो देख सकते हैं हमने ये इसको सेट कर दिया। आप मजीद चाहें तो इसको और भी ज़्यादा आप ग्राउंडेड दिखा सकते हैं। अक्सर हमने आपने इफेक्ट देखे होंगे कि ग्राउंड पे पड़े होते हैं, लेकिन इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पे इसके अंदर ब्लेंड मोड को सिलेक्ट करते हैं और ब्लेंड मोड के अंदर हम डार्कन पे क्लिक करते हैं और मल्टीप्लाई या मल्टीपल जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी देखें एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार किस्म का लग रहा है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड पूरा सिलेक्टेड नहीं था। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले अपने बैकग्राउंड को अपनी टाइमलाइन के बराबर कर लेते हैं वीडियो के। ठीक है, और अब इसके बाद मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो अब देखें ये बहुत ही कमाल का स्ट्रेट आई, उसके बाद टिल्ट हुआ और उसके बाद उसके ऊपर जो है आपके हाइलाइटर आए। अब इसके आगे मजीद आप डस्ट इफेक्ट या फिर शेक इफेक्ट लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एक ऐड दिखेगा। ऐड देखने के बाद आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर आप भी ध्रुव राठी की जैसे मैप एनिमेशन करना चाहते हैं और ध्रुव राठी की वीडियोस के अंदर मैप एनिमेशंस के अंदर कलर किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट किया जाता है, अगर आप ये सब चीज़ें यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये आपको आफ्टर इफेक्ट में होंगी। लेकिन मोबाइल के अंदर आप इन दो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लें और इसमें से पहली एप्लीकेशन को हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर कलर मैप है। तो ये क्या है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी मैप को क्लिक करेंगे, किसी भी कंट्री पे क्लिक करेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप इसको 3D में सेटेलाइट मोड दे सकते हैं या टेरेन में दे सकते हैं या फिर इसका जो मैप्स का डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं एक दफ़ा डाउनलोड करने के बाद। अगर इसके अंदर आप किसी भी स्पेसिफिक जो लोकेशन है दुनिया की मैप के ऊपर अगर आप उसको क्लिक करते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री को या उसकी जूम इन करके किसी भी सिटी को, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस कंट्री को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सऊदी अरेबिया को, तो ये इसका नीचे जो है वो हाईलाइट हो चुका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्या करेंगे कि इसको पिक करके इसका जो मैप का एनिमेटेड है आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री को भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दो कंट्रीज़ का एक अगर कोई मैप बना के दिखाना चाह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ उतनी प्रोफेशनल नहीं होती जितनी आफ्टर इफेक्ट से ध्रुव राठी यूज़ करते हैं।
लेकिन मोबाइल के अंदर जितना पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ध्रुव राठी जैसा ही मैप बनाना है वो भी अपने मोबाइल पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो फिर मैं इसके लिए एक वीडियो रेडी करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो सकती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। तो यहीं पर अगर आप देखें मैंने इंडिया, पाकिस्तान और अलग अलग मैप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पॉसिबल हैं, तो इनका स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम जा रहे हैं। आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में अगर कोई पिन पॉइंट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो हमारे पास जो ये सेकंड एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रैवल एनिमेटर को आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर अगेन आप नेक्स्ट करेंगे और ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इसके बाद अगर आपको इसको बाय करना है तो कर लें, अदरवाइज अगर आप नीचे देखें तो फर्स्ट लोकेशन जो है वो आप डालेंगे कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं मुंबई स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मुंबई कर दिया। इसके बाद अगर जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूयॉर्क। तो मैं मुंबई से न्यूयॉर्क का एक जो है पाथ जो है वो करना चाह रहा हूँ। तो बीच में ये देखें आपको खुद एनिमेशन भी बता रहा है कि अगर आपको सेंटर में कोई लोकेशन देनी है, डाइवर्जन देनी है, कहीं पे रुकने का, वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी गाड़ी का एनिमेशन दे सकते हैं, यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है वो किसी गाड़ी, बस या किसी बोट या किसी एयरप्लेन से स्टार्ट होके जा रही है, तो ये आप एनिमेशन बना सकते हैं और ये एनिमेशन आप दिखा सकते हैं। और इसका कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं। और एक अच्छा ऑप्शन इसके अंदर ये आ चुका है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमेशन स्टार्ट हो और उसके अंदर कोई टेक्स्ट या इमेज शो हो, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपने सेंटर का पॉइंट कोई पहले ऐड कर दिया था लेकिन आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आप डबल टैप करके उसको हटा भी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेंटर के किसी पॉइंट जहाँ पे आपने ब्रेक दिया है वहाँ पे आप अपने प्लेन का कलर चेंज करना चाहते हैं, या टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, या इमेज वहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो आपने व्हीकल सेलेक्ट किया है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पाथ भी बीच सेंटर में चेंज कर सकते हैं और लास्ट वाले को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप पूरा अपना स्टार्टिंग लोकेशन से लेके एंड वाली लोकेशन आप डिसाइड कर सकते हैं, बीच में कहाँ रुकना है, क्या क्या टेक्स्ट होंगे। सब कुछ करने के बाद आप सिंपली आप लास्ट वाले पॉइंट को भी अगर कुछ करना चाहें तो वहाँ भी आप अपना टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, यानी कि लोकेशन पे अराइव होने के बाद क्या मैसेज आए। ये तो हमने एग्जाम्पलरी यहाँ पे कुछ जो है वो टेक्स्ट वगैरह कर दिए हैं। इसके बाद प्रीव्यू करते हैं तो आप देखें स्टार्ट में थ्राई टू उबर इज़ द बेस्ट जो हमने लिखा था वो आ गया। अब जहाँ पे रुकेगा यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ, वहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और लास्ट में एक और आपके सामने जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ आया। तो ये इस तरह का एनिमेशन होता है। तो इसको आप सिंपली नीचे जो एक्सपोर्ट वीडियो लिखा हुआ है ये करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो इसका जो रेशो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे भी ये 1:1 का है। और लास्ट में आप देखें ये कलर भी चेंज करके दिखा रहा है। अगर हमने इसके जो मैप्स हैं उसके ऊपर अगर हमने क्लिक किया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैग बना हुआ है, तो उसके बाद जब जैसे ख़त्म होता है तो लास्ट में ये आपको एक काइंड ऑफ मैप के कलर्स भी दिखाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और इसी के साथ आप इसकी वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये एनिमेशन जो है वो लॉन्ग टाइम पे चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, और कम चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ड्यूरेशन आपके अपने ऊपर है, आप इसको लॉन्ग रखते हैं या शॉर्ट। जितना लॉन्ग रखेंगे उतना ये मैप जो है ज़्यादा क्लोज करके आपको दिखाएगा, और जितना आप शॉर्ट रखेंगे तो ये उतना ही दूर से आपको दिखाएगा। फिर इसका जो ऊपर एस्पेक्ट रेशियो है ये आप चेंज कर सकते हैं, ये कितना HD हो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट बना रहे हैं, लॉन्ग बना रहे हैं, जो भी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फीचर इसके जो है वो प्रीमियम है। इसी तरह से आप इसको एक्सपोर्ट करके आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं और इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ध्रुव राठी के जैसा ही एनिमेशन चाहिए, मोबाइल पे चाहिए या फिर आपको PC पे चाहिए, आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, तो इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो में ला सकता हूँ। तो आई होप आपको ये भी एक ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा।